हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल है इंडिया के 7 सबसे बड़े ब्रांड्स का खाना कैसे बनता है। दिस इज हाउ द फूड फैक्ट्रीज इन इंडिया वर्क। अरे वाह, ये तो कमाल का वीडियो हो जाएगा। चलो पता करते हैं कैसे बनता है और हम खाते हैं, ये तो सबको पता है, पर कैसे वो नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पता करते हैं ये बनता कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्रिकेट मैच हो या पार्टी शार्टी, हमारे इंडिया में तो कोई भी कार्यक्रम आइसक्रीम्स, बिस्किट्स और कुरकुरे के बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, राइट? या भूख लगे तो अर्जेंट में मैगी का पैकेट उठाया और 2 मिनट में बस इंस्टेंट नूडल रेडी। और इन सभी स्नैक्स को गटकाते वक्त क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई ये स्नैक्स आखिर बनते कैसे हैं? इतने लाखों करोड़ों की तादाद में ये पैकेट्स आखिर बनते कहाँ हैं और बनाया कैसे जाता है? आपके जहन में भी ये सवाल आया है बिल्कुल मेरी तरह, एंड वरी नॉट माय क्यूरियस फ्रेंड्स, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको एक टूर देने वाला है इन सारे रंगीन फैक्ट्रीज का कि यहाँ पर असल में काम कैसे होता है और कैसे बड़ी बड़ी मशीनें, पैकेजिंग, क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा प्रोडक्ट आपके सामने हमेशा लेकर हाजिर हो जाती है। फिर चाहे वो हो आपके फेवरेट आइटम्स जैसे कि अमूल बटर, आइसक्रीम, कुरकुरे, मैगी नूडल्स, केचप और पार्ले जी बिस्किट। आइसक्रीम के लिए तो गए बहुत पहले, पापा लेके गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। Without wasting time, let's get the next bus to the amazing food factories in our today's video titled 6 Amazing Food Manufacturing Factories. Number 6, अमूल बटर। पाव भाजी हो या दाल मखनी, बटर चिकन हो या पनीर बटर मसाला, इन सब अटरली बटरली डिलीशियस खानों के स्वाद में 4 चांद लगाता है अमूल का मस्का साला। Oh my God! चलिए सबसे पहले देखते हैं इस मक्खन को फैक्ट्री में आखिर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो अमूल के कोऑपरेटिव बैंक्स भारत के कोने कोने से दूध जमा करके फैक्ट्रीज में लाते हैं। दूध के क्वालिटी चेकिंग के बाद पैस्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है और फिर सेपरेशन किया जाता है जिससे दूध से फैट को अलग किया जाता है, जिससे बाद में बटर बनाया जाता है। और फिर इस क्रीम को मैच्योर करने के लिए 8 घंटों तक रखा जाता है और इसके बाद इसे फेंटने की एक मशीन जिसे चर्नर कहते हैं उसमें बहुत देर तक फेंटा जाता है, जिससे क्रीम के फैट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बटर बनता है। इसी चर्निंग के दौरान ही नमक और दूसरे फ्लेवर्स बटर में ऐड किए जाते हैं और करीब 1 घंटा फेंटने के बाद ये मक्खन तैयार हो जाता है, जिसे फिर फ्रीज करने के बाद वो जो स्क्वायर शेप की टिक्की आती है वो शेप दिया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में वो बटर की टिक्की आए देन यू नो कि किस प्रोसेस से वो एक्चुअली में बना है। नंबर 5, Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. give me that आइसक्रीम। ये नारा तो हर बच्चे, जवान, बूढ़े का होता है जब उसके सामने एक आइसक्रीम प्रकट होती है। लेकिन ये आइसक्रीम जो देखने में आई कैंडी जैसी लगती है और टेस्ट करने में तो रियल कैंडी जैसी लगती है, आखिर बनता कैसा है बॉस? वेल, आइसक्रीम्स बनने की प्रक्रिया अभी वंस अगेन शुरू होती है डेयरी फार्म से ही, सारे दूध को कलेक्ट करने के बाद। उससे पहले क्या होता है वो भी जानना है आपको? दूध निकाला जाता है गाय से। एनीवे, सारा दूध फिर कलेक्ट करने के बाद उसे आइसक्रीम के फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और 3000 गैलन्स वाले वैट्स में स्टोर किया जाता है और फिर इस दूध में चीनी यानी शुगर और क्रीम को मिक्स किया जाता है और फिर इसे पैस्चराइज किया जाता है। अब दूध को पैस्चराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दूध में, जैसे आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शरीर में जाकर आसानी से बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए पैस्चराइजेशन की प्रोसेस हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म कर देती है और दूध को हमारे कंजम्पशन के लिए सेफ बनाती है। इसके बाद दूध में फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं अलग अलग वैरायटी के। जो फ्लेवर्स की आइसक्रीम आप खाना पसंद करते हो, अगर चॉकलेट आइसक्रीम बनाई जा रही है तो उसमें कोको पाउडर जाएगा या कोको के टुकड़े या फिर वेनिला फ्लेवर या फिर अंजीर फ्लेवर या फिर पिस्ताचियो फ्लेवर या फिर केसर। जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम खाना आप पसंद करोगे वही इंग्रेडिएंट्स उसमें बाद में डाले जाएंगे और फिर इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी मशीन का यूज करके इस मिक्स को फ्रीज करते हुए फेंटा जाता है। ऐसे करने से मिक्सचर में एयर बबल्स आ जाते हैं जिसकी वजह
कैसे ये आइसक्रीम लाइट और फ्लफी बनती है देखने में। ये सारा प्रोसेस आजकल की हाईटेक एडवांस फैक्ट्रीज में कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर्स की मदद से, और इसे मॉनिटर भी किया जाता है। फिर आइसक्रीम्स को मशीन से कंटेनर्स में पोर किया जाता है, और साथ ही साथ सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स और अन्य फ्रूट्स फिर बाद में ऐड किए जाते हैं ऊपर से। और फिर इन कंटेनर्स को बहुत ही कम टेम्परेचर में फ्रीज किया जाता है ताकि वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के टाइम पे घुले ना। और फिर बस यहाँ से आइसक्रीम्स को दुकानों तक, रिटेल स्टोर्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ से फिर आप खरीदते हो और दबा दबा के खाते हो। अब फ्रेंड्स, आपका पर्सनल फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? मैं अपनी बात करूं तो मुझे सभी फ्लेवर्स पसंद है, मैं चूज ही नहीं कर सकता क्या मुझे ज्यादा पसंद है। नंबर 4, कुरकुरे। एक क्लास में एक क्लास टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, कुरकुरे के ऐड में हमेशा लड़की क्यों होती है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो इतिहास गवाह है, एक लड़के ने हाथ उठा के बोला कि मैडम, क्योंकि कोई भी लड़का पूरे दुनिया के सामने ये नहीं कहेगा कि अब फ्रेंड्स, कुरकुरे के इस आइकॉनिक टैगलाइन को कौन बोल सकता है? 1999 में शुरू हुआ ये नमकीन का ब्रांड धीरे धीरे हमारे स्नैक टेबल में फॉरएवर छाता गया। इसके क्रंची, स्पाइसी, फोड़ने वाले टेस्टी स्नैक्स के टेस्ट ने सबको अपना दीवाना बना दिया। तो चलिए देखते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा स्नैक साला बनता कैसे है। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले मकई के आटे, राइस पाउडर, कॉर्नग्रेट्स और बाजरा जैसे अनाज के पाउडर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इससे एक आटा की तरह डो तैयार होता है, जिस आटे को फिर बाद में मशीन में प्रेस किया जाता है कुरकुरे के टेढ़े मेढ़े शेप्स में। ये मशीन सिर्फ एक ही घंटे में 75 किलो के आटे के कुरकुरे को धपाधप बना सकती है। और उसके बाद कुरकुरे को एक मशीन में लगभग 200 डिग्री गर्म तेल में फ्राई किया जाता है, और फिर उसे एक कन्वेयर बेल्ट में सेंड किया जाता है जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल सोख ले। और फिर इस प्रोडक्ट को एक ड्रम में स्टोर करके उस पर मसाले वगैरह सब छिड़के जाते हैं, और इस ड्रम को फिर बाद में रोटेट करके ये मसाला अच्छे से मिक्स किया जाता है, और इसी के साथ कुरकुरे बनकर फिर रेडी हो जाता है। और फिर क्या, ये रेडी माल को बस पैकेज में पैक करो और दुकानों में सप्लाई करो और पब्लिक को टूटते हुए देखो। नंबर 3, मैगी नूडल्स। अब यार, ये 2 मिनट्स वाला क्विकी स्नैक इतना पॉपुलर हो गया है हमारे देश में कि घर पे चाहे चावल, आटा, दाल ना हो, लेकिन मैगी का पैकेट जरूर मिलेगा। बस 2 मिनट। दरअसल बात ये है ना कि ये ब्रांड 1884 में स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी द्वारा शुरू किया गया था। मैगी के नाम के पीछे वाला बंदा तो मिला आखिर, लेकिन 1947 में हमारे इंडिपेंडेंस ईयर के टाइम पे नेस्ले कंपनी ने इसे खरीद लिया, टुकड़ा देकर। और आज इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश की एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, और इसे बनाने में मैदा, नमक, शक्कर, पाम ऑयल, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है और जिसे MSG कहते हैं, और कई प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले एक मशीन के बड़े से टब में मैदा और पानी को मिलाकर एक डो तैयार किया जाता है, और फिर एक मशीन के जरिए इस आटे को पतला बेला जाता है, और वहां से इसे स्लिटिंग मशीन में सेंड करके इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स में इसे काटा जाता है, और उसके बाद इसे 100 डिग्री के टेम्परेचर में 1 से 5 मिनट तक स्टीम किया जाता है। और फिर इन नूडल्स को मैगी के फेमस स्क्वायर शेप के टिक्की में इस शेप में काटा जाता है, और उसके बाद इन टिक्कियों को 140 डिग्री की हीट में फिर सुखाया जाता है, और साथ में हल्का सा फ्राई किया जाता है, और फिर इसे ठंडा करके मसाले के साथ पैक कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, मसाले के बिना मैगी खाना तो उबाले हुए आटे खाने के जैसा लगता है, राइट? मसाला ही तो है जिसका मेन रोल है बबुआ। लेकिन ये मसाला आखिर बनता कैसे है? वेल, इस मसाले में ऐड किया जाता है अनियन, अदरक और लहसुन को पीस कर, और इसके साथ और भी बहुत सारे किस्म के स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को ऐड किया जाता है। अब इसके एग्जैक्ट स्पेशल मसाले क्या है, ये तो एक टॉप सीक्रेट की तरह है, पब्लिक से छुपा कर रखा गया है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताए हैं वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स है। एंड फाइनली पैक करके रेडी हो जाने के बाद इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है ताकि इसकी लत सबको लगे। नंबर 2, केचप। उंगली घुमा के बोल। मेरे पास है एक सॉसी रोल। अब पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे केचप्स इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ फूड आइटम्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स या टिक्कीज, कटलेट्स तो मैं सॉस के बिना खाने का सोच भी नहीं सकता बाबू। लेकिन you'll actually be shocked to know कि केचप सबसे पहले मछलियों से बनाया गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, चाइना।
नाम तो आना ही था। मैं इसे सायप नाम से जाना जाता था, जो मछली जल की रानी के सॉस से बनाया जाता था। और आगे चल के 1700s में सबसे पहले ये टमाटर से बनाया गया था, और तभी से ही इस सॉस ने धूम मचाना शुरू कर दिया। केचप बनाने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स बेस्ट क्वालिटी के टमाटर चुन के फैक्ट्रीज में लाते हैं, और फिर उन्हें एक मशीन में काफी अच्छे से धोया जाता है, रगड़ रगड़ के, और अच्छे से काटा जाता है, कट कट कट। और फिर इन टमाटर्स को पकाया जाता है ताकि इनमें जो बैक्टीरिया है वो सब खत्म हो जाए। और फिर एक पल्पिंग मशीन में इन्हें पीस कर इनका छिलका और दाने अलग कर दिए जाते हैं। बचे हुए पल्प्स को एकदम गर्मा गर्म कुकिंग टैंक में डाला जाता है, और इसमें सिरका, शक्कर, नमक, मसाले, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही कुछ मात्रा में प्याज और लहसुन को भी मिलाया जाता है, और इस मिक्सचर को एक ही साथ रोटेटिंग ब्लेड्स द्वारा हिलाते हुए 35 से 40 मिनट्स तक फिर पकाया जाता है। और खाने के बाद इस मिक्सचर को फिर एक जाली वाली छानने की मशीन से जो मोटे कचरे होते हैं वो सब निकाले जाते हैं और टैंक्स में स्टोर किया जाता है। और फिर इन टैंक्स को पहली फुर्सत में ठंडा किया जाता है ताकि केचप का गर्मी से टेस्ट ना बिगड़े। और फिर इन टैंक से ये मिक्सचर बॉटल भरने की मशीन में सेंड किया जाता है, और फिर बॉटल्स को फिल करने के बाद उन्हें लेबल कर दिया जाता है, और अब वो बेचने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और बस रेडी हो जाता है आपका केचप टू बी ईटन विद पिज़्ज़ास एंड फ्राइज। नंबर 1, पार्ले जी बिस्कुट। अब भाई लोग, दुनिया भर में पिज़्ज़ास, बर्गर्स और फ्राइड चिकन चाहे कितने भी बड़े इंटरनेशनल हिट्स क्यों ना हो, लेकिन हमारे देश में एट द एंड ऑफ द डे आपको चाय के साथ पार्ले जी बिस्कुट की तो जरूरत पड़ती है। लेकिन चाय के साथ बस पार्ले जी हमें अच्छा लगता है। पार्ले जी बिस्कुट कोई ऐसा वैसा बिस्कुट नहीं है। पार्ले जी बिस्कुट ही हमें चाहिए होता है चाय के साथ, और कोई भी और बिस्कुट नहीं। यार, बचपन से ये स्वाद हम चखते आए हैं, और इस स्वाद को कोई भी नहीं भूल सकता। ट्रस्ट में, इसे आप ही नहीं बल्कि आपके बाप और आपके दादा भी खा के बड़े हुए हैं, और उन्होंने तो शायद कभी भी इसे बनते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज यूट्यूब के जमाने में गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से पाला हुआ है आपको मैं ये फैक्ट्री दिखा कर ही रहूंगा। तो चलिए मेरे साथ। इन बिस्किट्स को विले पार्ले में एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद एक लैब चेक होता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, और इसके बाद स्टीफन मिक्सचर नाम की एक हाई पावर्ड मशीन में मैदा, शक्कर और वेजिटेबल ऑयल, मिल्क सॉलिड, सॉल्ट, एमल्सिफायर्स एंड इन्वर्ट सिरप्स को डाला जाता है, और फिर पानी से इसे मिक्स किया जाता है। डो बनने के बाद उसे एक रोटरी मोल्डर नाम की एक मशीन में भेजा जाता है, जो इस आटे को दबाकर उसे बिस्किट का शेप देती है, और इसी से ही हर पार्ले जी बिस्किट में वो पार्ले जी का छापा मारा जाता है। इसके बाद इस बिस्किट को 260 फीट लंबे ओवन में 360 डिग्री की गर्मी में पकाया जाता है, और पकने के बाद इन बिस्किट्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर 6 से 7 मिनट्स तक रखा जाता है ताकि ये आराम से कूल डाउन हो सके। और फिर वहां से ये बिस्किट्स काउंटिंग यूनिट्स में जाती है, जहां उनकी क्वालिटी को चेक करके उन्हें काउंट किया जाता है, गिना जाता है, और फिर रैपिंग मशीन के ओर भेजा जाता है और कवर अप। रैपिंग मशीन फिर इन्हें पैक कर देती है, और पार्ले जी के हर 100 ग्राम के पैकेट में, जैसे आपने शायद गिना ही होगा, 16 बिस्किट होते हैं, और एक बैग में 24 बिस्किट का सेट होता है। और फिर इन सब पैक्स को बॉक्स में पैक करके रिटेलर्स तक भेजा जाता है, जहां से फिर ये आपके प्लेट में टपक पड़ते हैं चाय के साथ खाने के लिए। 10 रुपए का। Oh my God! Wow! तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बहुत सारी जानी मानी कंपनीज और उनके प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज को देखा, और इससे आपको एक आइडिया आ गया कि कंपनीज में, फैक्ट्रीज में एक्चुअली में काम कैसे होता है, आपके फेवरेट आइटम्स बनते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, काफी मजेदार था वीडियो, जितना उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हर चीज बनती है। सच में खाने में तो 2 सेकंड लगते हैं, बनाने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस है, मतलब कितनी मशीनरी। आजकल के जमाने में तो सब कुछ ही मशीन से होने लग गया है, ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं है। तो वो बड़ी अमेजिंग बात थी कि हर कुछ मशीन कर रहा है, मिक्सिंग भी वो कर रहा है, आटा भी वो गूंद देता है, उसके बाद उसकी अगर बनानी है आपको एक लेयर चपाती टाइप की तो वो भी बना देगा, फिर उसको काट भी देगा, फिर उसको हीट से उसको रोस्ट भी कर देगा, फ्राई भी कर देगा, जो चाहिए वो हो जाएगा। तो इतना अमेजिंग इन्होंने दिखाया, पैकिंग सब उनसे हो रही है, काउंटिंग तक वो कर रहा है, तो कमाल की बात है। और जैसे उन्होंने बताया कि केचप जो है, मतलब 3 से 4 घंटे कुछ बोले उसमें आपकी पूरा प्रोसेस होके केचप रेडी हो जाती है। क्या कमाल की बात है। और यहाँ अगर हम घर में बनाने लगे
तो एक एक दिन लग जाएगा इसी को बनाने के लिए। अगर याद हो, जैसे हमारे पोटैटो चिप्स होते थे, मुझे याद है, तो हमारी जो दादी होती थी पहले आलूओं को काटती थी पतला पतला, फिर उनको बाहर धूप में वो जो होती थी चारपाई सी, उस पे चद्दर बिछा के वो आलूओं को करते थे, ड्राई करने के लिए धूप में रखते थे। फिर जब वो हो जाता था उसके बाद, अब आगे का प्रोसेस मुझे याद नहीं, पर इतना तो हम जरूर देखते थे, मेरे से फिर फ्राई फ्रू करते थे और उसके बाद उसमें मसाले लगाते थे, बहुत टेस्टी बनते थे। पर कितनी मेहनत होती थी। अब आप सीधे जाओ बाजार में, बने बनाए 1 सेकंड बस पैकेट खोलो और खा लो। पर डेफिनेटली अमेजिंग वीडियो था जिस तरह से उन्होंने बताया। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता था कि मैगी जो है अनहेल्दी है, क्योंकि पहले भी आया था कि कोई एक इंग्रेडिएंट है जो हार्मफुल होता है जो इसमें डलता है, पर फिर बाद में न्यूज ये आई थी कि नहीं वो इंग्रेडिएंट नहीं होता, वो नहीं वो यूज कर रहे। पर इनके वीडियो में तो उन्होंने बताया कोई एक है, तो ऐसे लगता है मैगी जो है हमें बंद करना नहीं। अगर उसमें लिखा हो मैगी में, अभी हमें याद नहीं, अगर लिखा हो कि नो MSG एडेड, तब हम शायद खा सकते हैं। तो चेक करना पड़ेगा फिर हमें। वैसे तो हम इतना नहीं खाते हैं, कभी कभार ही खाते हैं, पर फिर वो भी बंद कर देंगे हम लोग। और बिस्किट्स भी मैदे से ही बनते हैं, अगर व्हीट के बने होते मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्दी होते ब्रिटानिया के, क्योंकि शक्ल से तो ऐसे लगता था जैसे आटे के बने हुए हैं, पर आटे के भी बिस्किट्स बनते हैं। अगर आप जाओ बेकरी में, मुझे याद है इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्वाद वाले बनते हैं बेकरी में आटे के बिस्किट, वो मेरे फेवरेट होते थे। पर मजा आ गया ये वीडियो देख के, और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने की देख के पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। सो काफी अच्छा वीडियो था, और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पीछे का सिस्टम दिखाया कि किस तरीके से चीजें बन रही हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि मैस प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इतने सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं, सो एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है। कितने लोग एम्प्लॉय हुए, आसपास के लोग जो मिल्क लेके आ रहे हैं, जैसे अमूल का एग्जाम्पल था, वो तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि वहाँ से पूरा मिल्क इसीलिए हो रहा है कि मिल्क सप्लाई आ रहा है, इकॉनमी आगे बढ़ रही है, हज़ारों बंदा एम्प्लॉयड है, मशीन्स चल रही हैं, कोई मशीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कि मशीन के एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं, और पूरा उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, तो पूरी सप्लाई चेन है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, और हर जो इस तरह, और इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर भी होता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इन्होंने दिखाया है कि जल्दी से, मगर आपने देखा होगा हर एक में वही था, बैच प्रोसेसिंग थी, हज़ारों एक जो उनकी लाइंस हैं, लाइंस में माल आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, जा रहा है। तो कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा ही है। और ऑफ कोर्स आजकल तो बहुत मैकेनाइज्ड हो गई हैं इंडस्ट्री, इन द सेंस कि इवन ऑटोमोबाइल्स भी ऐसे ही बनते हैं। तो एक ज़माना डेफिनेटली आएगा, और उस तरफ ज़माना आ रहा है जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे बना होगा कि यहाँ यहाँ ये इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, उसके बाद जो है सारा आपको एंड प्रोडक्ट लास्ट में मिल जाएगा। अब बीच में रोबोट्स होंगे जो पूरा देख रहे हो, तो बहुत बड़ी पूरी इंजीनियरिंग की एक स्ट्रीम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसमें आप देख सकते हैं पूरे मॉनिटरिंग सेंसर्स लगे होते हैं, जगह जगह टर्मिनल होते हैं, जो भाई साहब बैठे हैं उनको पूरा नज़र आ रहा होता है कि कहाँ प्रोडक्शन क्या हो रही है, कहाँ को मशीन में घपला हो गया, कहाँ पे उनको दिख जाता है कि ये टूटने वाली है मशीन से, बहुत कुछ होता है। तो काफ़ी अच्छा था, वेरी नाइस टू सी कि ये बल्क में कैसे बनते हैं, और इनके पीछे जितने भी रेसिपी होती है वो तो ऑब्वियसली हिडन होती है। तो जो कोर इंग्रेडिएंट है, जो कोर, वो तो ट्रेड सीक्रेट है, वो तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। अगर आप खुद रेप्लिकेट भी करने की कोशिश करें तो आपका बनेगा बिस्किट, बट टेस्ट एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा इनका है। तो वो तो ट्रेड सीक्रेट होता है। और आपने देखा ही होगा कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट कितने ध्यान से, मतलब बहुत ही सिक्योरिटी में पड़ा हुआ, उस तरीके से पेप्सी का भी। अब जितना भी चीज़ों का ट्रेड सीक्रेट है तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बड़ी बड़ी विल भी होती हैं। ये भी होता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा ट्रेड सीक्रेट मेरे बच्चे को जाएगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, भूख लग गई है, खाने चलते हैं। आप भी जाके कुछ खा लो, हम भी, और तब तक खा के आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।